जिस मैच में रोहित कोहली पानी भरते रह गए, उस वक्त धोनी बनकर शुभमन गिल ने 3 गेंद में 3 छक्के ठोक कर बनाए 208 रन। छक्कों की हैट्रिक और दोहरे शतक का इम्तिहान शुभमन गिल ने तोड़ा सचिन और 142 साल पुराना रिकॉर्ड। दोहरा शतक लगाते ही गिल ने खोला राज। रोहित विराट कोहली नहीं, इस प्लेयर को बताया अपना गुरु। शुभमन गिल को टीम से निकालने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को हुआ बड़ा पछतावा कि क्या गलती कर दी। रोहित ने बोला कि ये तो ईशान किशन का भी बाप निकला। भारतीय पारी के 48 ओवर समाप्त हो चुके थे और गिल 182 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। अब पारी की 12 बॉल बची हुई थी। कमेंटेटर्स ये डिबेट कर रहे थे कि क्या गिल को डबल सेंचुरी बनाने का मौका मिल पाएगा या फिर नहीं। किवी कप्तान ने 49वां ओवर फेंकने के लिए लॉकी फर्गुसन को बॉल थमा दी। गिल ने फर्गुसन की पहली, दूसरी और तीसरी बॉल पर लगातार 3 छक्के जमा दिए और अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक छक्कों की हैट्रिक के साथ में पूरा किया। दोहरा शतक जड़ने के बाद 50वें ओवर में भी उन्होंने एक और छक्का लगा दिया। दोहरे शतक के बाद गिल ने विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की तरह अग्रेसिव सेलिब्रेशन किया। आखिरकार 149 गेंदों में 208 रन बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और आखिरकार वो 208 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 9 छक्के जड़े। 23 साल के शुभमन गिल ने मैच समाप्ति के बाद खुलासा किया कि वो दोहरा शतक बनाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन 47वें ओवर में 2 छक्के लगाने के बाद उनमें विश्वास जाग गया कि ऐसा किया जा सकता है। शुभमन गिल ने इसके साथ ही ईशान किशन को अपने बेस्ट फ्रेंड्स में से एक बताया। अब आपको बता दें कि शुभमन गिल अब सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और उन्होंने ईशान किशन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल ने आगे कहा कि वास्तव में दोहरा शतक यानी कि 200 रन बनाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन एक बार जब मैंने 47वें ओवर में छक्का लगाया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने जो गेंद खेली थी, जो मेरे पास आ रही थी, ईशान किशन सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है उनके। मैं वहां था जब उसने अपना वनडे दोहरा शतक बनाया था और ये स्पेशल पल था। अच्छा लगता है जब आप कुछ करना चाहते हैं और ये नियमित रूप से हो रहा है। मैं इस प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुकाबला मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक करीबी रहा। मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। शुभमन गिल के दोहरे शतक के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज 50 रन तक नहीं पहुंच पाया। रोहित शर्मा ने 34 और सूर्य कुमार यादव ने 31 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिशेल और हेनरी शिपले को 2-2 विकेट मिले और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 49.2 ओवरों में 337 रनों पर सिमट गई और माइकल ब्रेसवेल ने 140 रनों की पारी खेलकर न्यूजीलैंड को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। शुभमन गिल अब पुरुषों के वनडे मैच में दोहरा शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपने टीम के साथ ईशान किशन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने पिछले महीने ही बांग्लादेश के खिलाफ 24 साल और 145 दिन की उम्र में 210 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का। गिल ने 23 साल और 132 दिनों की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है। गिल ने इस पारी के दौरान वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। वो सबसे कम पारियों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। गिल ने 19 वनडे की 19 पारियों में यह कारनामा किया और पिछला भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था। इन दोनों ने 24 पारियों में 1000 रन बनाए थे। अब अगले ग्राफिक्स में देखिए कि वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाज कौन हैं। गिल ने भारत की पारी में 59.77% रन अकेले बनाए। ये एक वनडे मैच में किसी एक भारतीय बल्लेबाज का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कपिल देव 65.78% पहले और रोहित शर्मा 65.34% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की नाबाद पारी के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया था। वहीं रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 264 रन की पारी के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया था। अब आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और शुभमन गिल में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बल्लेबाज कौन है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।